आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 28 अध्याय उसके 10 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है याकूब का सोपन क्या था। यहाँ पर लिखा कि याकूब बिरसबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत ने उस पर चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर भी मैं हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। मेरे पिता अब्बा खुदा यीशु मसीह जैसा आपने याकूब से सोपन के द्वारा बातें किया मेरे पिता, वैसे आपके बेटा बेटे आज का वचन जितने प्रभु जी देखे सुने प्रभु उनसे प्रभु स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातें कर आत्मिता प्रार्थना सुनो बड़ा आपके राज्य की वारिस बना पिता, उनकी रक्षा कर मेरे ईश्वर आजा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुँह से होकर बोले पिता, मदद सहायता कर सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 28 उसके 10वें से हमने पढ़ा कि याकूब बिरसबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने उस सोपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों दिशा फैलाता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि याकूब जब अपने भाई से आशीष को चुरा कर भाग रहा था और जब वो भाग रहा था तब वो अपने मामा लाबान के यहाँ जा रहा था। तब उसको जाते जाते रास्ते में रात हो गई, सूर्यास्त हो गया। तब उन्होंने रात बिताई और रात बिताने के समय उसको सोपन में आया कि परमेश्वर के दूत क्या देखता है, वो उतरते हुए चढ़ते हुए देखता है और पृथ्वी से स्वर्ग तक उसको सीढ़ी दिखाई देती है। वहाँ पे दूत आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस सीढ़ी और स्वर्ग में खड़ा होकर परमेश्वर कहता कि मैं तेरे दादा अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर भी मैं हूँ और जिस भूमि पे तू लेटा है उससे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और मैं कहता है कि जिस भूमि पर तू लेटा है मैं तेरे वंश को दूंगा, तो तेरा वंश अनगिनत धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या करेगा, फैलता जाएगा। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और तू जहाँ भी कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा और जब तक अपने कहे हुए को पूरा ना करूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति के आगे भी और 24-25 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि इल्सिबा बांझ थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। तब वह अपने पति से कह रही थी। पति ने जो इसहाक था उसने कहा कि तेरी कोख यहोवा ने बंद कर रखा है, उससे तू जाकर प्रार्थना कर। जब उन्होंने प्रार्थना की तब उसको 2 बेटे ये उसके पेट में आपस में लिपटे और लड़ने लगे। तब वह परमेश्वर यहोवा को और पूछने गई और कहा कि ऐसी मेरी हालत रहेगी तो मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने दर्शन में कहा था कि तेरे पेट में 2 जातियाँ हैं, वो जन्म में होते ही 2 राज्य बटोर लेंगे और बड़े का जो बड़ा रहेगा छोटे का अधीन रहेगा। और हम देखते हैं कि याकूब जो था छोटा था और वो उसका अधिकार एसाव का लेकर भाग रहा था। तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था और दर्शन में कहता है यहोवा कि मैं जब तक कहे हुए को पूरा ना कर तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा।
हालेलुया। तो मेरे जो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमें कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है, वो हमारे संग संग चलता है। बस हमारा विश्वास क्या कहता है, हमारा विश्वास काम करता है, हमारी प्रार्थना हमारा वचन उसके साथ वफादारी के चलना वो क्या कार्य करता वो मायने करता परमेश्वर। हमने जब हम प्रार्थना करते विनती कर दुआएं करते हैं, तब हम जब आशीष को लेकर भी जो याकूब भागा बड़े भाई की, तब भी परमेश्वर के संग था, उसको दर्शन दी, उससे बातें की। तब याकूब जो भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उसका नाम पहले ए नगर और पहले उसका नाम लुज था। याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहा कर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और इस स्थान जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। इस सोपन को, इस दर्शन को जो याकूब देखा मेरे अजीजों, और वो उस देखकर उसे वहाँ पर खंबा खड़ा कर दिया और वह कहने लगा कि जिस स्थान को मैंने, जहाँ पर जो मैंने तेल डाला है, अब मैं परमेश्वर से वायदा करता, मन्नत मानता कि यदि वो मेरे आने जाने में सहायता करे, मदद करे, मुझे कपड़े लत्ते दे, खाने को दे, मेरी सहायता मदद करे, कि जो भी मेरे साथ, जो भी मुझे धन संपत्ति परमेश्वर जो मुझे देगा उसमें मैं दशवान से दिया करूँगा। हालेलुया। जिस स्थान को मैंने पत्थर खड़ा कि वहाँ पे भवन बनाऊंगा। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे हर कमी घटी को दूर करता है। आज बहुत सारे परमेश्वर कहते हैं कि ये रोटी कपड़ा मकान मांगते हैं, परमेश्वर को पहले से मालूम है, लेकिन यहाँ पर फिर भी याकूब ने कहा कि मुझे परमेश्वर मदद सहायता करे, तो उसको वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आप और मुझे भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन दे और जो आवश्यकता वो भी मुझे दे, तब वो आपके जीवन में आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर मांगता है तो उसे देता है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर, आप और मेरे साथ है। आप ये ना सोचे कि मैं अकेला में क्या करूँगा। आप और मेरे साथ परमेश्वर यहोवा है, उसकी आत्मा है। आप और मैं अकेला नहीं हूँ। आप और मेरा परमेश्वर, आप और मेरी सहायता मदद करेगा, हर परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा, आपको दर्शन देगा, बातें बताएगा, आने वाली बातों को बताए, ताकि आप सावधानी से चलकर उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन प्रभु, हर एक को तेरा आत्मा सौंपता, उनके लिए मैं हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ। मैं यीशु के नाम से गरीबी कंगालपन से बाहर आए पिता, अकेलेपन से बाहर आए प्रभु। आज से प्रभु आपका दूत इनकी रक्षा करे प्रभु जी, इनको सिखाए समझाए, इनको दर्शन दे, से बातें कर पिता, इनको आत्मीयता में प्रार्थना उसने मजबूत कर पिता, इनके जीवन से गरीबी कंगालपन की आत्मा जाए पिता। ये प्रभु आपकी वफादारी के साथ रहे प्रभु, दशवान से भेंट आपको देने पर आपके भवन में लाए प्रभु जी, और आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हो आपके बड़े यीशु मसीह, क्योंकि सर्वसिद्ध परमेश्वर पिता आप है। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी खुदा बने यीशु मसीह, आपके बेटा बेटे को सीखा समझा, आज का दिन के सोगना फलाए, आशीषित किया। आपका धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करते हैं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इस वीडियो को, इस वचन को दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।